आज की इस सीरीज से हम लोग एडमिन डैशबोर्ड और वो एक वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं और इस वेबसाइट को पूरा डायनेमिक करने वाले हैं। तो उसके लिए एडमिन डैशबोर्ड अभी हमने फाइनलाइज किया है, जो थीम वेगन की वेबसाइट पे मिल रहा है फ्री में। और इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये प्रीव्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि डार्क थीम के साथ है। इसमें डैशबोर्ड यूआई एलिमेंट्स बेसिक्स मिल जाते हैं, जैसे बटन, ड्रॉप डाउन, टाइपोग्राफी, और फॉर्म एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे फॉर्म्स वगैरह भी यूज़ करने रहेंगे इन फ्यूचर। तो ये फॉर्म्स भी हमको बिल्ट इन मिल जाते हैं इसमें, जिनका यूज़ कर सकते हैं। टेबल्स भी हमको मिल रही है यहाँ पे, जिनका यूज़ भी हम लोग हमारी फंक्शनलिटीज़ के लिए कर सकते हैं। ऑल्सो चार्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आइकन्स भी देखने को मिल रहे हैं, और यूज़र के बेसिक पेजेस जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, 404, 505 और ब्लैंक पेज भी मिल रहा है, जिसका यूज़ हम लोग हमारे एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टेबल या लिस्ट दिखानी है, तो इस ब्लैंक पेज को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपनी टेबल का HTML पेस्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं इस ब्लैंक पेज का यूज़ कर पाऊँगा। डॉक्यूमेंटेशन पेज भी मुझे मिल रहे हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स जो कि एडमिन डैशबोर्ड में होना चाहिए, वो हमको इस डैशबोर्ड में मिल रहे हैं, जिसका नाम कोरोना है। और इस डैशबोर्ड को HTML डैशबोर्ड को डाउनलोड करने के लिए थीम वेगन वेबसाइट पर आपको सर्च करना पड़ेगा ये कुछ कीवर्ड्स, जैसे कोरोना, फ्री रेस्पॉन्सिव, बूटस्ट्रैप HTML या XYZ। तो ईजिली मिल जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके ये डाउनलोड भी हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। कोई लॉगिन साइनअप रिक्वायर्ड नहीं है। इसको डाउनलोड होने के बाद हम लोग स्लाइस करते हैं, और स्लाइसिंग करने के पहले हम लोग एक वेबसाइट टेम्पलेट पहले फाइनलाइज करते हैं। किस वेबसाइट टेम्पलेट को या किस वेबसाइट के लिए हम लोग इस डैशबोर्ड को यूज़ करने वाले हैं। तो वेबसाइट भी हमने फाइनलाइज की हुई है, नेम विथ किडर। और इस वेबसाइट में क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, जैसे इस वेबसाइट का प्रीव्यू कुछ इस टाइप से है, जिसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक और बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक होने वाली। जैसे स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, ये पूरी स्टैटिक रहने वाली है, एक बार सेट होती है। देन ये भी हमारा स्टैटिक रहने वाला है। CEO हमारा एडमिन होने वाला है, तो एडमिन का रियल नेम हम लोग यहाँ पे शो करवाने वाले हैं विद प्रोफाइल पिक्चर। एडमिन डैशबोर्ड अलग रहने वाला है। और इसमें टीचर डैशबोर्ड भी हम लोग बनाएंगे, 2 डैशबोर्ड रहेंगे, एडमिन का भी और एक टीचर का भी। टीचर भी अपनी असाइन क्लासेस और ये सब चीज़ें देख सकता है। उसके अलावा बिकम में टीचर के लिए हम लोग एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें क्रिएट करेंगे, जिसमें टीचर अपनी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशंस यहाँ से सबमिट कर सकता है, और एडमिन अपने डैशबोर्ड पर देखकर उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। द नेक्स्ट इज स्कूल की जो क्लासेस हैं, वो क्लासेस हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द एडमिन डैशबोर्ड। आर्ट एंड ड्राइंग, कलर मैनेजमेंट, और इन पर्टिकुलर क्लासेस में कुछ टीचर्स असाइन रहेंगे, जो कि एडमिन असाइन करेगा। और जो भी क्लासेस असाइंड हैं वो उस टीचर को उसके डैशबोर्ड पर दिखने वाली है। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ फंक्शनलिटीज़ हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, जिसमें क्लासेस वाला जो सेक्शन है ये पूरा डायनेमिक होने वाला है। ये सब क्लासेस एडमिन ऐड कर सकता है, और एडमिन ऐड करने के बाद उन क्लासेस के लिए किसी भी टीचर को असाइन कर सकता है, जो टीचर्स रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऐड हुए थे क्लास में। एडमिन भी अपनी जो टीचर्स हैं उनको ऐड कर सकता है अगर चाहे तो। और इस टाइप से ये पूरा जो मैनेजमेंट है यहाँ पे चलने वाला है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स या न्यू गार्डियन है, वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह भी सबमिट कर पाएँ, और ये अपॉइंटमेंट्स भी एडमिन डैशबोर्ड पर शो होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे एडमिन अपने पॉपुलर टीचर्स को ऐड कर सकता है, और जो भी टीचर्स इस सिस्टम में ऐड हैं, वो सबके नाम और उनकी डेजिग्नेशन, उनकी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैंडल्स हैं, वो सब यहाँ पे शो होने वाले हैं रियल टाइम। और उनके क्लाइंट के फीडबैक्स के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लाइंट फीडबैक का भी एक लिंक जनरेट करेगा एडमिन, और एडमिन अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकता है वो लिंक, और क्लाइंट अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो सबमिट कर सकता है अपने एंड से। मतलब एडमिन एक लिंक जनरेट करेगा और क्लाइंट को सेंड करेगा, फिर क्लाइंट उस लिंक पर विजिट करेगा, और क्लाइंट अपने रिव्यू जो भी हैं वो डालेगा विथ नेम और प्रोफेशन, और फिर वो जो सबमिटेड है वो एडमिन उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। अगर एडमिन अप्रूव करता है, तो फिर वो यहाँ पे फ्रंट एंड पर शो होने वाला है। इस टाइप से होने वाला है ये वाला पार्ट। और जो फुटर इन्फॉर्मेशन है वो भी एडमिन हैंडल करेगा पूरा, और एडमिन की ट्विटर और ये सब चीज़ें यहाँ पे एडमिन खुद अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। जो भी पार्ट अनवांटेड रहेंगे उनको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके अलावा जैसे न्यूज़ लेटर सेक्शन है, इस वाले सेक्शन में ये सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है। अगर कोई अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब करना चाहता है, तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकता है। ये वाला सेक्शन भी हम लोग डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज है इस वेबसाइट में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम लोग डेटाबेस में सेव करने वाले हैं। और
ऑल्सो ये सब डिटेल्स डायनेमिक होने वाली है जो एडमिन डायनेमिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और जैसे कि फैसिलिटीज़ पेज हैं, ये तो रहेगा स्टैटिक। उसके बाद पॉपुलर टीचर सेक्शन है जिसमें टीचर्स के एक पूरा सेपरेट पेज है, ये भी हम लोग रखने वाले हैं। बिकम अ टीचर के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि अभी गेट स्टार्टेड नाउ पे कोई भी फॉर्म यहाँ पे ऐड नहीं है, तो इसको क्रिएट करेंगे। मेक अपॉइंटमेंट पे एक मेक अपॉइंटमेंट का पेज ऑलरेडी है इसमें, तो ये भी हम लोग इसमें रखेंगे। और टेस्टिमोनियल का भी एक पेज है इसमें, तो ये हमारे क्लाइंट्स के रियल फीडबैक रहेंगे जो कि हम लोग लिंक के थ्रू कलेक्ट करेंगे क्लाइंट से। ऑल्सो इसमें 404 पेज की भी ज़रूरत लगेगी हमको, जो कि होने वाला है कुछ इस टाइप से। अगर कोई गलत यूआरएल डालता है या फिर गलत यूआरएल पे क्लिक करता है तो फिर 404 पेज भी शो होने वाला है। देन यहाँ पे क्लासेस का भी एक सेपरेट पेज है जिसमें सारी क्लासेस शो होने वाली है। इस टाइप से इस पूरे डैशबोर्ड को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ सिंपल। आपको थीम वैगन की वेबसाइट पे वापस आना है और वहीं पे सर्च करना है किडर फ्री रेस्पॉन्सिव HTML5 बूटस्ट्रैप 5 एजुकेशनल है जो भी। सिर्फ किडर फ्री HTML बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर दोगे अगर सर्च, तो भी ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। फिर ये वाला पेज शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू पे आप उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो और डाउनलोड पे क्लिक करके इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट लॉगिन और साइन अप के। ये बहुत ईज़ी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। तो अभी हमने एक एडमिन टेम्पलेट विच इज़ कोरोना और एक जो वेबसाइट है वो हमने डाउनलोड की है जिसका नाम है किडर। तो इसको मैं भी कैंसिल करता हूँ एंड अगेन मैं डाउनलोड करता हूँ क्योंकि उसका सेविंग नेम चेंज हो चुका था। ठीक है, अभी डाउनलोड हो रही है। किडर 1.0.0 करके इसका वर्जन होगा, तो इसको सेव करता हूँ। तो ये सिंपल डाउनलोड है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें इनका स्लाइसिंग और इसका जो डायनेमिक है वो वाला पार्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। और एडमिन डैशबोर्ड स्लाइस होने के बाद उस एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग रेडी करेंगे पूरा। जैसे एडमिन लॉगिन कर सकता है, एडमिन फॉरगेट पासवर्ड कर सकता है ना। एडमिन अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, एडमिन लॉग आउट कर सकता है और सिंपल ये सब चीज़ें इसमें रखने वाले हैं। फिर हम उसमें वेबसाइट इंटीग्रेट करने स्टार्ट करेंगे। पहले वेबसाइट को स्लाइस करेंगे उसी के साथ साथ, ठीक है। सेटअप हमारा कुछ इस टाइप से होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ हमारा प्लानिंग क्या है, किस टाइप से हम लोग इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज़ किडर, जिसके अंदर स्कूल या फिर कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। उस स्कूल या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशनल जो भी रहेगा वेबसाइट है। तो इस एजुकेशनल पॉइंट की जो डिटेल्स है जैसे कोर्सेज वगैरह, टीचर्स वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। तो हम इसको इससे करेंगे कि पहले एडमिन डैशबोर्ड को स्लाइस करने वाले हैं। स्लाइस मतलब कि हेडर फुटर साइड बार को सेपरेट करके जो बेसिक पेजेस हैं उनको हम लोग सेट कर लेंगे। फिर एडमिन का लॉगिन बनाएंगे। फिर लॉगआउट जो ऑलरेडी उसके साथ ही रहेगा, मतलब लॉगिन लॉगआउट सेक्शन हम लोग इसमें रेडी करने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें रखने वाले हैं एडमिन प्रोफाइल अपडेट। और एडमिन प्रोफाइल अपडेट के बाद हम इसी फ़ोल्डर के जस्ट पास, जैसे कि ये एडमिन फ़ोल्डर एक एडमिन डैशबोर्ड का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने ये सारी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म की है। उसी के जस्ट पास में हम लोग किडर HTML का भी एक फ़ोल्डर बनाएंगे। या किडर का किडर का जो HTML रखेंगे उसमें, जिससे हम लोग हमारी डिज़ाइंस को कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। अगेन अब इसमें एक और फ़ोल्डर रहेगा हमारा जो रियल वेब होगा, जैसे उसका नाम हम लोग रख सकते हैं किडर वेब। और इस किडर वेब का में ये हम लोग स्लाइस, इस किडर वेब में भी हम लोग जो HTML स्लाइस होगा पहले, इसमें भी हेडर फुटर साइड बार है और जो पेजेस वगैरह हैं वो सब क्रिएट करेंगे, है ना। PHP पेजेस, PHP में कन्वर्ट करेंगे इन सब पेजेस को। और PHP इसमें जो भी पेजेस हैं जैसे कॉन्टेक्टस है, क्लासेस पेजेस हैं, टेस्टिमोनियल पेजेस हैं, ये सब पेजेस को हम लोग इसमें बनाएंगे। और फिर हम लोग डायनेमिक पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ फ्लो इस टाइप से होने वाला है कि हमारा एडमिन डैशबोर्ड का एक फोल्डर रहेगा और इसमें ही हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं एक एडमिन अंडरस्कोर HTML, एक फ़ोल्डर इसका रहेगा जिसमें रियल HTML फ़ोल्डर रहेगा जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है वो, ताकि हम लोग यहाँ से डिज़ाइन कॉपी करके इस वाले सेटअप में यूज़ कर पाएँ। एक बार पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा ये और ये वाला
वेबसाइट वाला भी, तो हम लोग इस एडमिन एचटीएमएल सेक्शन को और इस कीडर एचटीएमएल पार्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये दोनों फोल्डर्स को हम लोग इसीलिए रख रहे हैं ताकि जब भी कुछ कॉपी पेस्ट करने का या फिर कुछ भी एलिमेंट्स यूज़ करने हैं उसमें से, तो हमको अलग अलग ढूंढना है, ओपन नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप से ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एडमिन डैशबोर्ड स्लाइस करना, लॉगिन लॉगआउट और उसकी प्रोफाइल अपडेट का जो भी सेक्शंस धीरे धीरे वन बाय वन फंक्शनलिटीज़ के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ये अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए विथ प्रॉपर फंक्शनलिटीज़, विथ प्रॉपर वैलिडेशंस। ठीक है, चलो।